वेलकम टू यू। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड हब पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी जो कराता हूँ डेली क्लास, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है मैट्रिक एग्ज़ाम जो कि 2023 में होने वाली है। तो इसी के संदर्भ में आपके सामने में लघु उत्तरीय प्रश्न लाया हूँ। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक मैंने करा रखा है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप देखें। अगर देखने का सबसे आसान तरीका है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट का प्रयोग करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट हो सके आपका। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि जो न्यू हैं कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना खोएं, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन आपके सामने में, सड़क परिवहन के 4 गुण पूछा गया आपसे। तो देखिए, सड़क परिवहन जो है ना सबसे सामान्य है, सुलभ भी है और सुगम भी है। ओके, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो है धन की जो खर्ची होती है ये कम होती है। ओके, तीसरा पॉइंट में है ये आपको 24 आवर्स जो है कि उपलब्ध होता है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट है इनका प्रयोग जो है क्या परिवहन के रूप में कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण लिखें। तो देखिए निम्नलिखित हैं निम्न उत्पादकता का पहला है कि मिट्टी कटाव और गुणवत्ता में कमी के कारण जो है कृषि की निम्न उत्पादकता है। ओके, दूसरा है कि यहाँ पे घटिया बीजों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि यहाँ पे सिंचाई करने में जो है काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और चौथा है कि यहाँ पे खेतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के खनिज संपदा का संक्षिप्त विवरण दें। तो देखिए बिहार आप लोगों को पता है कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो जितनी भी खनिज संपदा थी सभी के कहाँ चले गए, झारखंड चले गए। और अगर संपूर्ण देश में अगर इसकी प्रतिशत की बात की जाए तो मात्र 1% से भी कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्रमुख रूप से क्या है, चूना पत्थर और पायराइट्स, ये दो ऐसे खनिज हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, ये सब काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। चौथा क्वेश्चन है कि बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी कहा गया लिखने के लिए। तो देखिए जूट उद्योग जो है बिहार का प्रमुख उद्योग है। और स्वतंत्रता के पहले की बात की जाए तो यहाँ पे 110 जूट कारखाने थे, जो कि किस एरिया में था, तो पश्चिम बंगाल में था और बिहार में था। लेकिन आज़ादी के बाद ये सारे के सारे कहाँ चले गए, बांग्लादेश चले गए। और बिहार में 3 जो है सबसे बड़े कारखाने थे जूट के, वो कहाँ पे थे, किस जिले में, कटिहार में था, पूर्णिया में था और दरभंगा में था। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कटिहार में कारखाना क्या है, कार्यरत है, बाकी सब बंद पड़ा हुआ है। सरकार के जो रवैया है जिसके कारण जो है कि ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। देखते हैं नदियों का परिवहन के क्षेत्र में क्या है। देखिए आप अगर बिहार में प्रमुख नदियों की बात की जाए तो गंगा है, घाघरा है, कोसी है, पुनपुन है, गंडक है। यहाँ पे परिवहन का विकास हुआ है, जैसे घाघरा से खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी, फल, सब्जी और सोन नदी से बालू, पुनपुन से बांस ढोने का काम होता है, यानी कि परिवहन के रूप में किया जा रहा है। और वर्तमान समय की बात की जाए तो पटना के महेंद्रू घाट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे गंगा नदी है, जहाँ पे हल्दिया और इलाहाबाद जो राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास किया जा रहा है, जहाँ से सामान एवं यात्रियों को ढोने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य बिंदु है, नंबरिंग छूट गया है 1 2 3। तो देखिए कहता है कि बिहार के पुराने उद्योगों को कहा जा रहा है कि फिर से उसको चालू किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि सरकार जो है कि नए उद्योगों की स्थापना भी करने जा रही है। और तीसरा है कि ये कर मुक्त निवेश के लिए भी आपको छूट दिया जाएगा। और तीसरा है कि वैसा उद्योग स्थापित किया जाए जो कि कृषि पे आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में बिहार में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए चूंकि सबको पता है कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का वास ज़्यादा होता है, तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ पे कृषि, सिंचाई और उपजाऊ मिट्टी और साथ ही नगरीकरण का प्रभाव होता है,
तो वहाँ पे जनसंख्या आपको अधिक मिलेगा, है ना। लेकिन आप पहाड़ी इलाका चल जाइए, बंजर भूमि चल जाइए और जहाँ पे सिंचाई की कमी है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। इन्हीं कारणों से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में जनसंख्या क्या होता है, सभी जगह एक समान नहीं होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर में जनसंख्या आपको अधिक मिलेगी और कम अगर मिलेगी तो पश्चिम चंपारण, बांका और कैमूर में जनसंख्या कम होगा। कारण मैंने ऊपर लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। तो देखिए, बिहार के अगर रोहतास जिला चल जाते हैं, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा और पटना जिला, यहाँ पे जो है कि सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और इस जगह पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सिंचाई के साधनों का यहाँ पे विकास नहीं हुआ है और यहाँ पे वर्षा का भी अभाव देखने के लिए मिलता है। इसलिए इन क्षेत्रों में सिंचाई की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिंचाई ये नहीं करते हैं तो आपका अच्छी फसल भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कि बिहार की नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में पूछा गया है आपसे। तो देखिए, नहरों के विकास की कौन कौन सी समस्याएं हैं। एक नंबर में है, नहर विकास के लिए यहाँ की सरकार को पूंजी का अभाव है। दूसरे नंबर में, राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। 3 नंबर पे, यहाँ की नदियों में हमेशा पानी नहीं रहता है। और चौथा में है, केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। और 5 नंबर में, यहाँ की नदियाँ जो ऐसी नदी है जो कि हमेशा जो है काफ़ी तेज़ी से जो है अपना मार्ग ही बदल लेती है। और 10 नंबर में है, सोन नदी घाटी जो है से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन के लिए आपको कहा गया है। तो देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना जो है इसके अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन तो किया जाता है, यहाँ पे शक्ति गृह की स्थापना भी की गई है। और पश्चिमी नहर का एक जगह है डेहरी, इसके पास में 6.6 मेगावाट का उत्पादन क्षमता का भी यहाँ पे शक्ति गृह स्थापित किया गया है, जहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर पूर्वी नहर शाखा की बात की जाए तो एक बरून नामक स्थान है, वहाँ पे 3.3 मेगावाट क्षमता का शक्ति गृह का निर्माण किया गया है, ताकि जो है इस एरिया में जल विद्युत की जो भी कमी है उसे पूरी की जा सके। तो आज का क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस आपको मैंने कराया है। तो जो भी इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अपने दोस्तों में भी क्या करें, जम के शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।